वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात और पुलिस क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाज बाज न आए। फैसलाबाद में एक और नौजवान गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों से 200 से जायद पतंगबाज धर लिए, 550 पर्चे भी काट डाले। लाहौर पुलिस ने हजारों पतंगे जला डाली। वज़ीर आला मरियम नवाज गले पर डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान आसिफ के घर गईं, लवाहिकीन से ताज़ियत की। आला पंजाब जुमे को पतंग की डोर फिरने से जाँ बहक नौजवान आसिफ के घर पहुंची, लवाहिकीन से ताज़ियत की। पंजाब पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ डंडा उठा लिया। पुलिस मोबाइल और मसाजिद से पतंग न उड़ाने के ऐलानात किए जाने लगे। लाहौर पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए हजारों पतंगे जला डाली। पुलिस का कहना है 24 घंटों में सूबे भर से 200 से जायद पतंगबाजों को गिरफ्तार किया, 550 मुकदमात दर्ज किए गए। भक्कर के पुलिस एहलकार ने धाती डोर से महफूज रहने का निराला तरीका ढूंढ निकाला। मारूफ आलिम दीन अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, धाती डोर बनाने और बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। खेल को तकरीब को साफ बना दिया, आपने उसको कत्ल का आदा बना दिया। डोर से इंसान का गला जो है वो कट जाता है। आपके जो केमिकल डोर बना रहा है, जो कान का सबब बन रही है, तो वो भी उसमें उतना ही बड़ा मुजरिम है। डस्का, कसूर, भालिया, पाकपतन, ओकाड़ा, लैया, नारोवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में भी पुलिस की जानिब से पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दर्जनों गिरफ्तारियां की गयी। कातिल डोर ने नौजवान की जिंदगी की डोर काट डाली। टिकटॉकर हुकूमत कॉस्मेटिक तरीके से काम में मसरूफ है। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान भुच्चर के लफ्जी वार बोले, माह सियाम में चोरी डकैती के साथ 100 वाक़यात हुए, लेकिन फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल नहीं। नौजवान जालिम डोर उसके गले पे फिरी और वो वफात पा गया। ये जो टिकटॉकर गवर्नमेंट है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक तरीके से काम कर रही है, अवाम का कोई इनको ख्याल नहीं है। रमजान के पहले अशरे में चोरी डकैती रोड स्नैचिंग 700 वाक़यात हुए। ये फॉर्म 47 की मुसल्लत करदा गवर्नमेंट है, इनको अवाम के हकूक़ व माल की जरा भी परवाह नहीं। तो मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि अपने लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ठीक करें। एक मखसूस जमात पे पंजाब पुलिस लगी हुई का एक ही फोकस है कि जहाँ कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मिले, आपको उनका कोई MP मिले, कोई मिले, उसको उठा लो। फैसलाबाद में पतंग की डोर फिरने से नौजवान की हलाकत का मामला, पुलिस ने आसिफ की मौत के जिम्मेदारों की निशानदही का दावा कर दिया। आबिद, बिलाल और मुराद खान नामी 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए। CPO ने कहा है, आबिद नामी मशकूक शख्स को हिरासत में लिया गया है। आबिद ने एतराफ़ किया उसकी गलती से आसिफ को मौत हुई। आबिद ने बैंक की CCTV भी डिलीट करा दी थी। आबिद वाक़े के बाद रोजाना आसिफ के नाम पर खैरात कर रहा था। आबिद की निशानदही पर बिलाल और मुराद खान पकड़े गए। किया मुख्तलिफ जगहों पे सर्च ऑपरेशन किया नियर बाय बिल्डिंग्स पर। उसी दौरान जब हमने इस बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर एक चबारा है जिसके अंदर मुख्तलिफ एक जो बंदा है उसने अपने कुछ बकरे शकरे इस तरह का माल रखा, जब वहाँ पे रेड किया, हमने उस जगह के मालिक जो कि आबिद नामी एक आदमी है, हमने उसको अपने इस तफ्तीश के दायरा कार में नैरो डाउन किया। जब हमने इनिशियल तफ्तीश उसके साथ की तो लाज़मी बात है कि वो भी एक क्रिमिनल नहीं है, ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल, और एक 5 वक्त का नमाजी आदमी है, तो लाज़मी बात है कि उसका अपना गिल्ट भी अभी तक कायम था। उसने पूरा का पूरा हमारे सामने ना सिर्फ इस चीज़ का इंकशाफ किया, एक तो जब से डेथ हुई वो इस बच्चे के नाम पे बाकायदा तौर पे उस दिन से ज़कात और लोगों को रोज़े खुलवा रहा है, वो इस गिल्ट का शिकार है। HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया। फीस अदा न करने पर वफाकी वज़ीर आहद चीमा के बच्चों का नाम खारिज करना और गवर्नर पंजाब से इख्तलाफात वजह बने। माइकल A. थॉम्सन ने अमले के नाम खत में लिखा, गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात ने गवर्नेंस का निज़ाम तबाह कर दिया। चंद अफराद के लिए पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ की गई हैं। कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर रुकन सैयद बाबर अली ने भी प्रिंसिपल के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात ने गवर्नेंस का निज़ाम तबाह कर दिया। इतनी दरअंदाजी स्कूल के लिए नाकाबिले यकीन है। प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल A. थॉम्सन ने इस्तीफ़ा दे दिया। माइकल A. थॉम्सन ने अमले के नाम खत में लिखा, स्कूल में अक़रबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। बोर्ड की सतह पर जो हो रहा है वो सबको मालूम है। इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से कोई और चॉइस नहीं बची। चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गयी। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा।
مائیکل اے تھامسن کے گورنر پنجاب سے اختلافات اس وقت شروع ہوئے جب وفاقی وزیر احد چیمہ کے بچوں کے جرمانے معاف کرانے کی کوشش کی گئی۔ گورنر پنجاب نے احد چیمہ کے 2 بچوں کی 3 سال کی فیس اور جرمانے معاف کیے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے اپنے حکم نامے میں احد چیمہ کے بچوں کا داخلہ خارج کرنے کا پرنسپل کا حکم مسترد کر دیا۔ احد چیمہ نے اسلام آباد شفٹ ہونے پر ایچیسن کالج سے بچوں کی طویل رخصت کی درخواست کی اور فیس معافی کے لیے احد چیمہ کی اہلیہ نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو درخواست دی، جسے قبول کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے دونوں بچوں کی 3 سال کی فیسیں معاف کر دی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حکم نامے میں کہا، ذاتی یا سرکاری وجوہات پر والد یا والدہ کو شہر چھوڑنے پر طویل رخصت منظور ہوتی ہے۔ طویل رخصت پر بچوں کی فیس لینا ناانصافی ہے۔ چند بچوں کی فیس معافی سے ایچیسن کالج کو مالی نقصان نہیں ہوگا۔ رخصت کے دوران والدین فیس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ والدین کا حق ہے کہ فیس معافی کا مطالبہ کریں۔ ایچیسن کالج کے پرنسپل نے اسکول جوائن نہ کرنے پر احد چیمہ کے بچوں کا داخلہ بھی کینسل کیا تھا، جسے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے مسترد کر دیا ہے۔ پرنسپل ایچیسن کالج کا استعفیٰ، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا پرنسپل ایچیسن کالج 40 لاکھ روپے تنخواہ وصول کر رہے تھے، 1 سال میں 100 سے زائد چھٹیاں کرتے تھے۔ آڈٹ شروع کیا تو انکوائری سے بچنے کے لیے یہ حربہ اپنایا۔ احد چیمہ ملازمت کی وجہ سے 1 سال سے اسلام آباد میں تعینات تھے۔ ان کے بچے کالج نہیں جا پا رہے تھے، جو کلاسز نہیں لی تھی ان کی فیس معاف کرانے کی درخواست آئی تھی۔ گورنر نے بتایا پرنسپل 2 بار استعفے کی درخواست دے چکے تھے۔ نئے پرنسپل کی تعیناتی نہ ہونے پر استعفیٰ قبول نہیں ہوا۔ پچھلے ماہ نئے پرنسپل کی تعیناتی فائنل کر لی گئی ہے۔ کراچی کی بلال کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل نوجوان عبدالرحمان کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ غم سے نڈھال لواحقین کہتے ہیں کہ پولیس ہماری حفاظت نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں اسلحہ رکھنے کی اجازت دیں، ڈاکوں سے ہم خود نمٹیں گے۔ MQM پاکستان نے آرمی چیف اور چیف جسٹس سے شہر قائد میں بے امنی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مقتول عبدالرحمان کو آہوں سسکیوں میں سفر آخرت پر روانہ کر دیا گیا۔ مارو تو نہیں کسی کی اولاد کے بے بس ہیں، جن کی جگہ پہ کوئی اور فورس نہیں جاتا۔ نیو کراچی میں ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بننے والے نوجوان عبدالرحمان کو آہوں سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا۔ عبدالرحمان کے بھائی نے حکومت سے اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ بے بس ہیں، ان کی جگہ پہ کوئی اور فورس لیا ہو، یا عوام کو ہی بولو آپ لوگ اپنا بندوقیں لیں، اپنا اسلحہ لیں، اپنی حفاظت اپنے آپ خود کریں۔ عام آدمی بندوق لے کے جاتا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں، ڈاکو کو اسلحہ لے کے گھوم رہا ہے، اس کو کوئی نہیں پکڑنے والا ہے۔ غم سے نڈھال والد بولے، جوان بچے لٹیروں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، پولیس کیا کر رہی ہے؟ شیطانیت کا راج چل رہا ہے نا پورے شہر کراچی کے اندر، پورا کراچی ان کے نشانے پہ۔ فون چھین لو، مارو تو نہیں کسی کی اولاد، وہ مشین تو ہے جو مار دیتی ہے، زندہ کرنے والی مشین تو لاؤ نا۔ MQM پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کی دھمکی دے دی۔ حکومت سے انہوں نے کراچی کو ڈکیتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے، چیف آف دی آرمی اسٹاف سے چیف جسٹس پاکستان قتل عام ہے، اس کا نوٹس لیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بولے، من پسند IG لگانے سے شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ عبدالرحمان کے قاتلوں کے قریب پہنچ گئے، جلد گرفتار کر لیں گے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کوئٹہ کے دکاندار علاؤالدین ترین کا ادھار کا کھاتہ بھر گیا۔ اس کے اکثر گاہک 40 سے 50 ہزار کے مقروض ہیں۔ رمضان میں تو وصولی ہی رک گئی، کہتا ہے اب تو نقد پر کام ہی نہیں ہو رہا۔ منظور احمد کی رپورٹ۔ یار آپ پیسے بھجوا دو، آپ کی مہربانی ہوئے گی، ہم نے بھی آگے جو ہے اس کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے۔ علاؤالدین ترین کی پشتون آباد میں کریانے کی دکان ہے۔ ادھار پر سامان لے جانے والے اس کے اکثر گاہک 40 سے 50 ہزار روپے تک اس کے مقروض ہو گئے ہیں اور وہ لوٹا بھی نہیں پا رہے۔ رمضان میں تو وصولی رک گئی ہے، ادھار کھاتہ کھول کر حساب کرنے کے سوا وہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ 11 سے 12 لاکھ روپے لوگوں پہ چڑھی ہوئی ہے، تو تقریباً کاروبار تو پہلے اگر دن میں 20 سے 30 ہزار روپے سیل کرتا تو اس ٹائم میں 10 ہزار روپے سیل کر رہا ہوں۔ ایک طرف علاؤالدین کا ادھار کھاتہ بھر گیا ہے تو دوسری طرف اس کے قرضداروں کی کہانی انتہائی دل خراش ہے۔ تم باور کرو اس رمضان میں ہم نے 1 کلو گوشت بھی نہیں لایا۔ آج ہم نے پیسے میرے ساتھ نہیں تھا، آٹا گھر میں نہیں تھا، اس کو ہم نے بولا کہ آٹا دے دو، بولتا ہمارا ساتھ نہیں ہے۔ علاؤالدین کا کہنا ہے کہ ماضی میں چند ایک گاہک ادھار پر سامان لے جاتے، اب نقد پر تو کاروبار ہو ہی نہیں رہا۔ لوگوں کی حالت دیکھ کر وہ کسی کو انکار بھی نہیں کر سکتا کہ ہر بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ مجھے قرض دے دو، نقد والے ہے ہی نہیں،
वो नकद आपको कहाँ से देंगे। मैंने कहा कि जैसे मैंने आपको कहा कि बिल हर बंदे का 20 से 30 हज़ार रुपये बिजली और गैस का बिल आ रहा है, तो एक बंदे की सैलरी 20 से 30 हज़ार होगी, वो अपने बच्चों को पढ़ाए, वो अपने बच्चों को खिलाए। कोयटा में किराने और परचून की हर दुकान और उसके ग्राहकों की हालत कम व बेश ऐसी ही है। महंगाई मजीद बढ़ी तो गरीब के बाद तनख्वाहदार और सफ़ेद पोश हाथ फैलाने पर मजबूर होंगे। अलाउद्दीन और दीगर दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत रिलीफ पैकेजेस के बजाय मजमूई महंगाई पर काबू करे, उसी से कारोबार बेहतर और आम आवाम को रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, कोयटा। हैदराबाद में खातून ने समोसे पकौड़ों का स्टॉल लगाया तो सहेलियां भी हिम्मत अफजाई के लिए पहुंच गईं। एक खातून ने कहा कि उन्हें सना पर फख्र है जिसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अशोक शर्मा की रिपोर्ट। की रिहायशी 30 साला सना नवीद ने सड़क पर समोसों का स्टॉल लगाकर बाइज्जत रोजगार शुरू कर दिया है। आलू के समोसे हैं और चिकन के रोल है और चिकन मैक्रोनी के समोसे और आलू के पकोड़े हैं। सना की अक्सर खरीदार खवातीन हौसला अफजाई भी करती हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि औरतें इतनी मेहनत कर रही और बाहर लेकर आई अपने बच्चों के लिए, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। एजाज की बात है, हमारी इज्जत का मकान। लोगों के बोलने से और देखने से हम लेडीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिस्क हलाल है। अगर मैं भी इस जगह होती तो मैं भी करती। सना के शोहर नवीद आर्दाए कल्ब में मुब्तला और बेरोजगार हैं। हस्बैंड बीमार है, उनको हार्ट पेशेंट है, ये है ना, घर भी रेंट का है हमारा। मकान का किराया और बच्चे की स्कूल फीस की अदायगी के लिए इस बाहिम्मत खातून ने खुद कमाने और घर के मुआशी हालात बेहतर बनाने के लिए मेहनत को तरजीह दी। शोहर की बीमारी और बेरोजगारी के बायस हैदराबाद की सना नवीद ने मेन सड़क पर समोसों का स्टॉल लगाकर खवातीन के लिए हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम कर दी है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज़, हैदराबाद। और खबर गजा से, जहां इस्राएली फौजी फलस्तीनी खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर रहे हैं। खातून अनी शाहिद ने अल जजीरा TV को इस्राएली फौजियों की दरिंदगी से आगाह किया। इस्राएली फौजी अफसर ने भी अपने सिपाहियों की जानिब से जिनसी इस्तेहसाल का एतराफ़ कर लिया है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। ICC इवेंट की 29 साल बाद मेजबानी का अज़्म, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां तेज कर दी। ICC के 2 रुकनी वफ्द ने कराची नेशनल बैंक स्टेडियम का तफसीली जायजा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से अली हसन। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का है पाकिस्तान मेजबान। इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC वफ्द नेशनल बैंक स्टेडियम पहुंच गया। इवेंट ऑपरेशंस की सीनियर मैनेजर सारा एडगर को तफसीलात बताई गयी। ग्राउंड से लेकर ड्रेसिंग रूम्स, खिलाड़ियों की आमदोरफ्त का रास्ता, एनक्लोजर और दीगर जगह का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO सलमान नसीर ने भी वफ्द को ब्रीफिंग दी। स्टेडियम आने से पहले ICC वफ्द को मुख्तलिफ होटल्स का भी दौरा कराया गया, जहां गैर मुल्की टीमें ठहराई जाती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक अहम संगे मील साबित हो सकता है। ICC वफ्द ने नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का तफसीली जायजा ले लिया है और अब बारी है लाहौर की और फिर रावलपिंडी की। कैमरामैन याकूब के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची। बहार की आमद पर लाहौर रंग बिरंगे फूलों से सज गया। सिद्रा क़यास की रिपोर्ट। कश्मीर में बैठा हूँ, बड़ी अच्छी आबो हवा है, ठंडा मौसम है और देखने को फूल मिल रहे हैं। लाहौर में उतरी रंगों की बहार, पनीरियों से कॉम्प्लें फूलों में तब्दील होने लगी। हर सू धनक के रंग नजर आते हैं। पटूनिया, फ्लाकस, गेंदे और दीगर कई इकसाम के जाजिब नजर फूल शहरियों को अपनी तरफ मतवज्जो करने लगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था लिबर्टी गोल चक्कर से, मैं यहाँ पे इतनी अच्छी इन्वायरमेंट देख के रुक गया कि ये लिबर्टी को उन्होंने इतना प्यारा सजाया हुआ है। मौसम बहार आई है तो इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फूल लगाए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऊपर से मौसम ने इतना ज़बरदस्त इफेक्ट दिया हुआ है कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पूरा लाहौर सजा हुआ है और इंतहाई खूबसूरत सजा हुआ है। हवा में बल खाती टहनियों और क्यारियों पर नीले, पीले, सुर्ख और जामनी रंग के फूल शहर की खूबसूरती को दोबाला कर रहे हैं। कौसे कज़ा बिखेरते हैं ये खूबसूरत फूल, जहां माहौल को मुअत्तर करते हैं वहीं इंसानी शख्सियत को भी उभारते हैं। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ सिद्रा क़यास, ARY न्यूज़, लाहौर। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।